ओम शांति। आज हम चर्चा करेंगे हमारी रूहानी पढ़ाई के तीसरा सब्जेक्ट धारणा के ऊपर, दिव्य गुणों की धारणा के ऊपर। बाबा ने कौन कौन सी मुरली में विशेष कौन सी बातें बताई, वह आज हम आपसे शेयर करेंगे। पहली मुरली है 11 अगस्त 2025 की मुरली। नंबर वन दैवी गुण है पवित्रता का। नंबर वन दैवी गुण है पवित्रता का। तुम शरीर द्वारा कितने पाप करते आए हो। आत्मा को ही कहा जाता है पाप आत्मा। पाप आत्मा पुण्यात्मा आत्मा को ही कहेंगे ना, पाप शरीर पुण्य शरीर तो नहीं कहेंगे। तो बाबा रिमाइंड करा रहे कि आत्माभिमानी बना, आत्मा को ही कहा जाता है पाप आत्मा। अब अगली मुरली है 31 मार्च 2007 की अव्यक्त वाणी। 31 मार्च 2007 की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा, तो अभी चेक करो कि पवित्रता संपूर्ण है। बाबा कहते हैं स्वप्न मात्र में भी अपवित्रता का नाम निशान नहीं हो। पवित्रता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में एक ही धारणा पवित्रता की हो। धारणा की पवित्रता की धारणा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध संपर्क सब में एक ही धारणा पवित्रता की हो। मतलब मुख्य इसी पर ही अटेंशन रखना होगा, है ना। अर्थात हम यही स्वमान रखें कि मैं पवित्र आत्मा हूं, पवित्र आत्मा। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी तो हो ही, परंतु ब्रह्मचारी है अर्थात जो ब्रह्मा बाबा की जीवन शैली थी वही हमारी जीवन शैली हो। अब अगली मुरली है 5 सितंबर 2025 की मुरली। 5 सितंबर 25 की मुरली में बाबा ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई बदमाश अंदर घुस आए, हाथ लगाए तो डंडा लगाकर भगा देना चाहिए। डरपोक थोड़ी ही बनना है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है। शिव शक्ति पांडव सेना गाई हुई है ना, जो स्वर्ग का द्वार खोलते हैं, नाम वाला है। तो फिर ऐसी बहादुरी भी चाहिए। जब सर्वशक्तिवान बाप की याद में रहेंगे तब वह शक्ति प्रवेश करेगी। ऐसे तो बाबा कहते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, परंतु क्रोध कहाँ करना है, मतलब क्रोध माना वैसे नहीं, पर हमें सेफ्टी तो रखनी पड़ेगी ना। तो किसी सेंटर में बाबा बहनों के लिए बोल रहे हैं कि कोई बदमाश आ जाए, तो कई कई होते हैं ऐसे एरिया ही होते हैं, कोई जानबूझ करके ऐसे तंग करने के लिए। तो बाबा कहते कोई बदमाश अंदर घुस आ जाए तो उठाओ डंडा और मार के भगाओ। शिव शक्ति पना दिखानी है। अब अगली मुरली है 17 अक्टूबर 2025 की मुरली। 17 अक्टूबर 25 की मुरली में बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं पाप किया है तो रजिस्टर में लिखो और बता दो, तो पाप आधा खलास हो जाएंगे। सुनाते नहीं, छिपा लेंगे तो फिर करते ही रहेंगे। बाबा कहते हैं बाप के साथ, है ना, सच्चा बन करके हमको बाबा को सुनाना है, बताना है। फिर कई लोगों के मन में ये पर भी प्रश्न उठता है कि अभी तो साकार बाबा है ही नहीं, किसको सुनाएं, किसको सुनाया जाए। तो हमारे सेंटर के निमित्त है, चलो सेंटर की बहनों को आप नहीं सुनाना चाहते तो हमारे जोन इंचार्ज होते हैं, उनसे समय लेकर के सुना सकते हैं साकार में, तो हमको सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि बाबा ने निमित्त बनाया है ना। ठीक है, अगर मान लो वो भी संभव नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप एक डायरी बनाइए, आप अपनी गुप्त डायरी बनाइए, उस डायरी में बाबा को लिखिए। और लिखने से भी बाबा कहते हैं ना, पत्र लिखते ही बाबा के पास पहुंच जाता है। तो इस रीति से अभी अब बाबा तो अव्यक्त हो गए हैं कब के, और हमारी मधुबन में बड़ी दादियां भी नहीं है। तो
जो बड़े निमित्त हैं, जिन जिन पर हमें बहुत श्रद्धा है, निश्चय है, बड़े मानते हैं, तो उनको सुना सकते हैं। और नहीं तो आप डायरी में बाबा को याद करके लिखिए, तो वो ये भी सुनाने का एक, लिखने का, बाबा को बताने का तरीका है। तो बाबा कहते हैं ऐसे करने से क्या होगा कि हमारे पाप आधा हो जाएंगे, आधा माफ हो जाएंगे। नहीं तो बाबा कहते वो बढ़ता ही चलेगा, वो करते ही रहेंगे। फिर अगली मुरली है 30 सितंबर 2025 की मुरली। 30 सितंबर 25 की मुरली में बाबा ने कहा, मूल बात है पवित्रता की। पुरुषार्थ करते करते, तूफान आते आते तुम्हारी जीत हो जाएंगी। कुश्ती में पहलवान जो होते हैं वो झट सामना कर लेते हैं, उन्हों का धंधा ही है लड़कर जीत पाना। ये भी हमारी लड़ाई है ना, ये भी बॉक्सिंग है माया से। तो बाबा कहते हैं हमको थकना नहीं है, वो पीछे नहीं हटना है। ठीक है हार खाई, फिर करते रहना है। आगे बाबा बोल रहे हैं, पहलवान का बड़ा नामाचार होता है, इनाम मिलता है। तुम्हारी तो यह गुप्त बात है। अब अगली मुरली है 28 जुलाई 2025 की मुरली। शांति स्थापन करने वाले बच्चे बहुत शांत चित्त और बहुत मीठा चाहिए। शांति स्थापन करने वाले बच्चे बहुत शांत चित्त और बहुत मीठे चाहिए, क्योंकि जानते हैं हम निमित्त बने हुए हैं, हम निमित्त बने हैं विश्व में शांति स्थापन करने। तो पहले हमारे में बहुत शांति चाहिए। बाबा कहते हैं बातचीत बहुत आहिस्ते आहिस्ते बड़ी रॉयल्टी से करनी चाहिए। बातचीत आहिस्ते आहिस्ते बड़ी रॉयल्टी से करनी है। अब अगली मुरली है 10 दिसंबर 2025 की मुरली। अगर एक ने मुख की ताली बजाई, मतलब बोलना बड़बड़ करना शुरू कर दिया, अगर एक ने मुख की ताली बजाई और दूसरे ने शांत किया, अर्थात शांत रहे, दूसरे ने शांत किया, बस यह बाप सिखलाते हैं। बाबा यही बात सिखलाते हैं। कोई क्रोध कर रहा है, हम चुप हो जाएं। कभी भी देखो कोई क्रोध में आते हैं तो चुप हो जाओ, आप ही उसका क्रोध शांत हो जाएगा, दूसरी ताली बजेगी नहीं। अब अगली मुरली है 23 सितंबर 2023 की मुरली। 23 सितंबर 25 की मुरली में बाबा ने कहा, कोशिश करके थप्पड़ नहीं लगाओ। घर में कई माताएं, जो उनके जो बच्चे होते हैं बहुत शैतानी करते, तो माताएं थप्पड़ लगा देती है ना, मार देती हैं। तो बाबा उन माताओं के लिए कह रहे हैं, कोशिश करके थप्पड़ नहीं लगाओ। श्री कृष्ण के लिए भी दिखाते है ना, ओखली से बांधा। फिर बाबा कहते हैं रस्सी से बांधो, खाना न दो, रो रो कर आखिर कहेंगे अच्छा अब नहीं करेंगे। बाबा ये तरीका बता रहे हैं, भाई मारो नहीं। बाबा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं होता है। बच्चे है ना, महात्मा है, पवित्र है, तो बाबा कहते हैं उनको मारो नहीं। हाँ, इस तरीके से युक्ति से उनको हम सुधार सकते हैं। अगली मुरली है 17 अक्टूबर 2025 की मुरली। 17 अक्टूबर 25 की मुरली में बाबा ने कहा, अपने हाथ में लॉ नहीं लेना है, कुछ भी है बाप के पास आना है। अगली मुरली है 17 अक्टूबर 2025। इसी मुरली में फिर आगे बाबा ने कहा, बाबा ने समझाया किसको वाचा से दुख देना भी हिंसा है। अभी तक तो हमने मुरलियों में डबल अहिंसक की बात सुनी है, डबल हिंसा की बात भी सुनी है, परंतु आज हम बाबा से सुन रहे हैं, बाबा बता रहे ट्रिपल हिंसक की बात। तो बाबा डबल हिंसा बोलते हैं ना, एक तो काम कटारी की हिंसा, दूसरा क्रोध की हिंसा, जो हाथ उठाया थप्पड़ लगाना, वो बाबा ने बताया, और तीसरा बाबा ने बोला अगर वाचा से भी, बाबा ने समझाया किसको वाचा से दुख देना भी हिंसा है। तुम देवता बनते हो तो हर बात में रॉयल्टी होनी चाहिए, खान पान आदि न बहुत ऊंचा
न बहुत हल्का, एक रस। राजाओं आदि का बोलना बहुत कम होता है। बाबा हमें राजा बना रहे हैं तो बाबा कहते हैं राजाओं आदि का बोलना बहुत कम होता है। अब अगली मुरली है 30 अक्टूबर 2025 की मुरली। यहाँ ऊंच कपड़े नहीं पहनने हैं, है ना, बहुत महंगे कपड़े, है ना, क्या है, एक बाबा कहते हैं ऐसे ऊंच लग्जरियस कपड़े, ऊंच कपड़े नहीं पहनने हैं। तुम बाप कहते हैं बिल्कुल साधारण रहना है। जैसे मैं कर्म करता हूं, ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, जैसे कर्म मैं करता हूं बच्चों को भी साधारण रहना है, नहीं तो देहाभिमान आ जाता है। अब अगली मुरली है 2 अप्रैल 2008, ये जो अव्यक्तवाणी जो सीजन की लास्ट मुरली चली, अव्यक्तवाणी 2 अप्रैल 2008 की अव्यक्तवाणी में बाबा ने धारणा के ऊपर क्या कहा। बाबा कहते हैं जो संतुष्ट रहता है उसकी निशानी सदा प्रसन्न चित्त दिखाई देता है। जो संतुष्ट रहता है उसकी निशानी बाबा कह रहे हैं सदा प्रसन्न चित्त दिखाई देता है। सदा चेहरा हर्षित मुख स्वतः ही रहता है। संतुष्ट आत्मा के सामने कोई भी परिस्थिति स्वस्थिति को हिला नहीं सकती। जो संतुष्ट आत्मा होंगी, है ना, उनको कोई भी परिस्थिति उसकी स्वस्थिति को डगमगा नहीं, उसकी स्वस्थिति को हिला नहीं सकती। तो ये हुए धारणा के ऊपर बाबा के उच्चारे हुए महावाक्य। ओम शांति।